दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि BEMS, CMS और नैनी ये तीन कोर्स हैं जो कि मैंने देखा है। नैनी तो सिर्फ पंजाब में ही चलता है, केयर गिवर। BEMS पूरे इंडिया में चलता है और दूसरा रह गया CMSED, वे भी पूरे इंडिया में चलता है। तो क्या वजह है कि BEMS बहुत सारे लोग करते हैं और जो चाहवान है इस प्रथा में आने का, जिनका स्वप्न नहीं पूरा हुआ डॉक्टर बनने का, या जो फर्स्ट एड देना चाहते हैं वो CMSED बनते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बनते हैं गांव में हैं, और जो बाहर जाना चाहते हैं नैनी। अब सवाल उठता है, एक बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है तो वो कहता है क्या ये कोर्स यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करवाती, ये कोर्स कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करवाती। पहला, यूनिवर्सिटी किसके अंडर आती है, बनती कैसे है, पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक स्टेट यूनिवर्सिटी होती है गवर्नमेंट, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि वो भी कोर्स चला लेगी जो गवर्नमेंट वाले नहीं चलाते, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी मैंने देखी हैं या मैंने एक्सपीरियंस किया है तो उनका मेन मोटो, बुरा न मानिए तो पैसा कमाना होता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं, बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी चैरिटेबल पे भी काम करती है। तो जब बिटर ट्रूथ बोलना ही है तो बोलूंगा मैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। BEMS बेसिकली सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कोर्स है और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए बहुत सारे जजमेंट्स माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आए। ऐसे ही CMSED की भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है। तो पहले तो UGC या कहीं पर यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन बना हो, मान लो आपके स्टेट में यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन बना है तो वो हर एक यूनिवर्सिटी को कुछ कोर्सेज देती है कि यही चलाने हैं। मान लो BA चलाने हैं इतनी सीटें, BCom चलाने हैं इतनी सीटें, इससे बाहर नहीं जाना। अब रेगुलेटरी कमीशन देखता रहता है, वॉच करता रहता है, कहीं पे रेगुलेटरी कमीशन वीक भी है, कमजोर भी है। क्यों है आप समझ गए होंगे। कहीं स्टेट में नाम नहीं लेता, एक यूनिवर्सिटी को अधिकार था सिर्फ रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट स्टेट के हाथ है कि सिर्फ 12 कोर्स चलाने हैं। उसने 120 कोर्स चलाए और बांटी डिग्री, पैसे 2 डिग्री लो, पैसे 2 डिग्री लो, दुनिया कहीं के कहीं चली। 20 साल बाद यूनिवर्सिटी तो बनी, 11 साल पहला, तो वो बड़ा बंदा डरा गया। लोगों ने डिमांड की, इलीगल करते हैं डिमांड, तो वो चीज़ वो स्टार्ट कर दे, चली गया। और UGC का RTI डाली है मैंने, तो वो कहती है कि आप जो मर्जी यूनिवर्सिटी हो तो कोई भी कोर्स शुरू करो, आपके डिस्क्रिप्शन में, प्रोवाइडेड आपकी स्टैच्यूटरी काउंसिल से वो मान्यता प्राप्त हो। यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए आप DMLT कोर्स चलाना चाहते हो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आपके वहाँ कोई अलाइड काउंसिल बनी है, अगर है तो उसकी सहमति रखो। अगर डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनी है तो उससे अप्रूव्ड हो। तो बहुत, अभी तो पूरे इंडिया में कहीं पे सेंट्रल लेवल पे अलाइड हेल्थ काउंसिल पैरामेडिकल वाली बनी, लोगों ने अपनी बना ली, कुछ स्टेट ने बनाई है। तो कहते हैं हमारे से परमिशन लो अगर सरकारी नौकरी में ये करना है। नेचुरली यूनिवर्सिटी कहीं मानती हैं, कहीं नहीं मानती, कहीं हवाला दे देती हैं कि हम, हमारी ये जजमेंट है, एजुकेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट से एफिडेविट ले लेते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सी डिग्री का नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए। देखिए ये नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, लगभग 163 ये राज्य पत्र है और ये यूनिवर्सिटी है जो वाइस चांसलर को हर साल भेजती है कि ये नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। मान लीजिए कि BSc MLT कोर्स
जो यूजीसी ने कहा इसका नाम बीएससी एमएलटी रखना है, ये सिलेबस है, आप उसका नाम बीएसएमएल रख देते हो, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपने गलत किया। नामकरण भी वही होना चाहिए। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो यूनिवर्सिटी ने कोर्स शुरू किया है BOMS, अब मैंने पूछा ये क्या है, कहते जी ये बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक मेडिकल साइंसेज है। उसमें से 200-400 एडमिशन जम्मू से उठाते हैं, नॉन अटेंडिंग है, और जो बंदा करता है वो अपने बाहर लगा देता है, वो 4 लेटन है। यूनिवर्सिटी भी खराब कर रही है, यानी कि BMS का भुलेखा देती है, BUMS का भुलेखा देती है। तो BOMS यूजीसी रिकॉग्नाइज से की, मगर वो BOMS शब्द के लिए खरीद रहा है वो डिग्री, ताकि मैं लोगों को बेवकूफ बना सकूं। है ऑप्टोमेट्री की, लेंसों की दुकान, धोखा देना है उससे मिलते जुलते शब्द का। यूनिवर्सिटी भी खा रही है, और ये जब यूजीसी के नजर में वो पड़ेगी यूनिवर्सिटी नॉमेनक्लेचर, किसी ने बताया नहीं तो फंसेगा। पर यूजीसी डायरेक्ट नहीं फंसाती, वो नहीं कहती एक्शन लेती, वो स्टेट को कहती है, आगे स्टेट की मर्जी करे ना करे। अब वो नॉमेनक्लेचर BOMS तो मैंने कभी देखा ही नहीं, यहाँ पे नामकरण भी उसके मुताबिक होना चाहिए। यूजीसी तो कहती है मैं तो ग्रांट देती हूँ, मैं आपको दिशा निर्देश दूंगी, बाकी स्टेट के हाथ है राज्य की वो एक्शन लेती है या नहीं, या रेगुलेटरी कमीशन। अब नैनी केयर गिवर वाला है, जो भी स्टूडेंट है 99% ऐसा है, वो कहता है जी हमें तो कनाडा जाना है, 6 महीने में हमारे से वेट नहीं होती, मिनट में दे दो सर्टिफिकेट। BEMS वाला भी ऐसा ही है, वो इलेक्ट्रोपैथी में नहीं करेगा, एलोपैथी में क्वैकरी करेगा, वो भी कहता है 1 मिनट में दे दो, पढ़ना नहीं चाहता वो। हालांकि BA वाला भी आजकल नहीं पढ़ना चाहता, BCom भी, मगर मैं इनके बारे में बता रहा हूं। तीसरी चीज CMSED, ये भी लोग कहते हैं हमें ऐसे ही दे दो जी, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये भी एक कारण बन जाता है कि पहले यूजीसी की लिस्ट में आने के लिए बंदा थोड़ा सा अच्छे कपड़े तो डाले। कपड़े का मतलब है कि उसका करिकुलम सिलेबस तो सेम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ और दे रही है, कुछ और दे रही है, फलाना ये दे रहा है, कोई कहता है ये है सिलेबस, कोई कहता है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कोई, ना BMS की रेगुलेटरी बॉडी है, ना CMSED की है, ना केयर गिवर की है। तो नेचुरली यूनिवर्सिटी के पास कोई डिमांड नहीं खड़ी होती, तो नेचुरली यूनिवर्सिटी नहीं चला पाती, उनको चलाती नहीं। ठीक है जी, अगर उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कहीं रेवेन्यू लगे तो चलाए भी। अब वो रेवेन्यू के लिए उनको 2-4 बंदे टीचर भी तो चाहिए दिखाने के लिए, वो भी उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि जो टीचर है वो उन्होंने भी ऐसे ही लिए। तो एक यूनिवर्सिटी थी जो अभी खत्म हो गई, इलम और CMJ, उन्होंने ये चला दी थी, ये चीजें चला दी थी। उनका कंसल्टेंट जो कहे वो चला दे, वो ये चीज वो चला दे, पर वो यूनिवर्सिटियां भी फिनिश हो गई, खत्म हो गई, वजूद ही नहीं रहा। एक्यू प्रेशर की चला दी, एक्यू पंक्चर की चला दी, मेरे को तो आज तक याद है MD एक्यू प्रेशर चला दी, देखी जाएगी जो हुई। तो नेचुरली पाप का गड़ा भर जाता है। अब जो BMS CMS NGOs करा रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं नहीं कहता वो माड़े हैं, वो नॉन स्टैचुरी बॉडीज हैं, उनको हक है एजुकेशन देने का, वो देते हैं, कहीं अपने मापदंड पे देते हैं, कहीं क्वालिटी देते हैं, कहीं क्वांटिटी देते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैंने यूजीसी को RTI डाली है, क्या यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स चला सकती है? वो कहते कोई भी चला सकती है, ऐसा नहीं है, यानी कि वो चला सकती है सब्जेक्ट टू कंडीशन। ऐसे ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई भी कोर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट चला सकते हैं, डिग्री नहीं। डिग्री अलग चीज है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चला सकते हैं, क्योंकि यूजीसी खुद कहती है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट हमारे परव्यू में नहीं आते, हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आते। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये था कि BMS, नैनी, केयर गिवर, कुछ और कोर्सेज भी हैं, वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटियां चलाती। दूसरी बात, कई बंदे सोचते हैं कि हम किसी बोर्ड से, गवर्नमेंट के बोर्ड से कोई कोर्स कर लेते हैं। मान लीजिए कई बंदे कहते हैं कि CCH कोर्स कर लिया हमने NIS से,
तो वो कोर्स CMSED जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया उससे बढ़िया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुलेआम। नहीं, आप MBBS नहीं हो, चाहे आपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सरकारी से किया है चाहे आपने गैर सरकारी से किया है। ये तमच्चा है उन लोगों के लिए, ये जो सोचते हैं कि हमने सरकारी NIS बोर्ड से ले लिया तो जो मनमानी करें, हम घोड़े हैं। नहीं, लीगली आप फर्स्ट एड ही, प्राथमिक उपचार ही दोगे। जैसे CMSED प्राथमिक उपचार है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर है एज पर WHO एल्माइटा, बिल्कुल ऐसे ही, ये सच है। मैंने एक चीज याद रखिए, कई काउंसिल्स हैं वहां पे RTI डाली कि फलाने बंदे का +2 फेक है। फेक का मतलब प्राइवेट बोर्ड से है। उनको भी मैंने काउंसिल्स में रजिस्ट्रार की सहमति से रजिस्ट्रेशन होते देखा है। ऐसे ऐसे बंदों को देखा है कि जिनका सर्टिफिकेट सरकारी +2 वालों का स्कैन किया टीचर ने, फार्मेसी के कॉलेज ने एडमिशन लेने के लिए, और फिर उससे एफिडेविट ले लिया कि तुम्हारा जो स्कैन सर्टिफिकेट है उसके जिम्मेवार तुम हो, इंग्लिश में, बच्चे को क्या पता। और उसके बाद उसको फार्मेसी में एडमिशन दी, उसमें भी कमीशन खाई, नॉन अटेंडिंग दी, उसको पास कराने के अलग पैसे दिए। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होने का टाइम आया तो कहीं से कंप्लेंट हो गई कि इतना बैच जो है वो यूपी से या फलाने से करके आया, कहीं एक्चुअल कराए थे वहां पे। तो उन पे इंक्वायरी बैठी कि उन्होंने +2 तो पहले किया हुआ है स्टेट से, पता लग गया, दोबारा +2 करनी तो गुनाह है। अब एक +2 बंदा रेगुलर कर आया, आर्ट्स 20 साल पहले की, 40 की उम्र में वो मेडिकल कर रहा है कहीं से, वो भी उसकी जगह कोई और बैठाया, तो उन पे किसी ने किंतु लगा दिया। फार्मासिस्ट जो पढ़े लिखे थे वो कहते इससे हमारी नौकरी जाती है। तो उसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी कई चरणों में चली, तो कई इंक्वायरियां चली, तो उसमें कहा गया कि इन लोगों का जहां जो बाहर से फलानी स्टेट के आए हैं वो ऑलरेडी +2 पहले कर चुके हैं, दोबारा +2 मेडिकल शो हुई, या इनका स्कैन है या ओरिजिनल भी है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन ना की जाए। 7, 8, 9, 10 साल बीत गए, उनका पैसा डूब गया। बेचारा ने फार्मेसी में लगाया था, फार्मेसी वाले ने एडमिशन दे दी, प्राइवेट कॉलेज वालों ने। मैंने गवर्नमेंट में देखी है ऐसी है चीज, तो दे देते हैं, ठीक है चलो। एक दिन पता लगा कि एक बच्चा आया है कि मैं पाँव पड़ गया जी फलाने रजिस्ट्रार के पास, नाम नहीं ले रहा मैं, उसी को मैंने RTI भी पहले डाली थी कि फलाना बंदा जो है वो भी स्कैन के बेस पे है, उसकी दुकान नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स बेचता है। रजिस्ट्रार ने अंदर से ही पता नहीं क्या किया, RTI में जवाब में हमें बता दिया कि उसके ये है। उसकी वाइफ फार्मेसी थी, उसको रिप्लेस कर दिया उसकी दुकान को, फार्मासिस्ट वो शो गई, उसको कोई सजा नहीं मिली। कोई गरीब होता था रगड़ देते। अब प्रोपराइटर वाइफ है, हस्बैंड बैठा है, हस्बैंड अपने कागज छुपा गया, चलो चलो जी ये तो लेकुना है लॉ में, अभी भी दुकान खुली है, चलो हम किसी को दुकान नहीं बंद कराना, RTI का ये मतलब नहीं है, मगर खून खोलता है कि सभी के लिए राइट बराबर हो। अब दूसरी बात, एक वो लड़का आता है, सर मेरा स्कैन था, मैंने +2 की भी नहीं, लो +2 आर्ट्स की, स्कैन कई और का लगा दिया, बाद में फार्मेसी में एडमिशन दे दी, फर्स्ट डिवीजन में भी आ गया, 10 साल रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, बाद में उसने कुछ पैसे दिए, उसकी रजिस्ट्रेशन कर दी। दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन। तो फिर हमारे सामने मॉडल क्या रह जाता है? इसका मतलब नहीं कि हम भी ऐसा करें, मेरा मतलब ये है RTI एक्टिविस्ट एक एडवोकेट से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि RTI वाला दिन में विचरता है, दिन में विचरता है, रात में विचरता है, सोचता है, रिस्क लेता है अपनी लाइफ में। तो आप लोग मेरे सामने कई बार आपके क्वेश्चन, आपके ही जवाब आपके हाथों में मैंने दे दिए, आप डिसाइड करिए कि कौन दुनिया में है जो नंगा नहीं है।
अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ज्यादा बोल गया हो तो माफ चाहता हूँ।